लालमती जी। भक्त माता परम भक्ता श्री लालमती जी ने गौर श्याम श्री राधा कृष्ण श्री यमुना जी तथा उसके तट पर विराजमान कुंज भवनों से प्रेम किया। इनके हृदय में वंशीवट, व्रजरज, गोकुल, व्रजवासी रसिक संत, श्री मथुरापुरी एवं श्री गिरिराज गोवर्धन के प्रति अपार प्रीति थी। इस चतुर व्रज भक्ता देवी ने श्री वृंदावन धाम में अखंड वास किया। इस प्रकार इन्होंने दुर्लभ मानव देह का अलभ्य लाभ हरि भक्ति प्राप्त की। श्री लालमती जी की व्रज वृंदावन में बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने यमुना कुंज आदि 8 स्थानों में प्रेम किया। वे इनकी यात्रा करती रहती थी। शरीर के क्षीण होने पर भी यात्रा, दर्शन यात्रा, सेवा आदि में शिथिलता नहीं आई। दर्शनों की तीव्र उत्कंठा देखकर प्रभु ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि प्रातः काल श्री यमुना कुंज में आओ, वहां तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया है, अतः यात्रा बंद करके श्री वृंदावन में ही वास करो। स्वप्न का स्मरण कर आपके मन में बड़ा मोद हुआ। प्रातः आपने अपनी दासी के साथ यमुना स्नान किया और कुंज में आकर बैठ गई। वहीं पर श्री राधा कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिया। प्रेम में विवल प्रभु की शोभा का गान करके ये दासी को सुनाने लगी। दासी भी सुनने लगी, पर दासी को भगवान की छाया के भी दर्शन नहीं हो रहे थे। श्री लालमती जी ने प्रार्थना की, प्रभु दासी पर भी किंचित कृपा हो। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करके मुरली बजाई, जिसकी ध्वनि दासी को सुनाई पड़ी और वह विकृतार्थ हुई। इसके बाद लीलाधारी प्रभु यमुना में कूद पड़े। कुछ दूर तक बाई को दर्शन होते रहे। इसके बाद प्रभु अंतर्धान हो गए। श्री लालमती जी दासी सहित कुंज में बेसुध पड़ी रही। पश्चात श्याम सुंदर की उसी शोभा का ध्यान करती रही। इस प्रकार श्री धाम में वास प्राप्त कर लालमती जी ने जीवन जन्म सफल किया। भक्तों, कहना तो नहीं हो रहा है, पर भक्त माता लालमती जी के भक्ति में और त्याग में चमत्कारिक इस भक्त कथा के साथ भक्तमाल आज हमारी यही खत्म होती है, पर भक्तों के चरित्र शुरू रहेंगे। इसके बाद भी भक्तों के चरित्र हमारे आते रहेंगे। आगे के छंदों में, आगे के वीडियोस में भक्तों की महिमा आदि का वर्णन हुआ। बोलिए भक्त माता श्री लालमती जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त ही सर्वश्रेष्ठ। परम विवेकी ऋषिगण एकत्र होकर विचार करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन कीर्तन किया जाए। किन्हीं लोगों ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि यह सारे विश्व को धारण की है। दूसरे ने कहा कि उस पृथ्वी को शेष भगवान ने अपने फनों पर रजकन के समान धारण कर रखा है, अतः शेष उससे बड़े हैं। तीसरे ने कहा कि शेष को श्री शंकर जी ने अपने उर पर आभूषण की तरह धारण कर रखा है, अतः शंकर जी बड़े हैं। चौथे ने कहा शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। उसके समेत रावण ने शिव को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। उस रावण को बाली ने जीत लिया। ऐसे पराक्रमी बाली का वध करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े। यह सुनकर पांचवे पंच ने कहा कि ऐसे महतो महियान भगवान को जो भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं, वे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री अग्रदेव जी का मत है कि सबसे बड़े जो भक्तजन हैं, उन्हीं की सेवा करो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।